नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में एक बढ़ती हुई समस्या की, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इसको लेकर बहुत सी महिलाएं क्लिनिक में आती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि महिलाएं कभी भी अपने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी से सीरियस नहीं लेती। तो इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी फैमिली मेंबर्स की। सो अपने आप पर थोड़ा ध्यान दें, अपने सिम्टम्स को पहचानें और जल्द से जल्द उन पे एक्शन लें। तो इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और इसके लिए क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हमने बात की यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होते क्या हैं और कैसे ये पनप जाते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिंपली क्या है कि मांस की गांठें बन जाती है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं, जो यूट्रस है फीमेल का, गर्भाशय है, उसमें मांस की गांठें बन जाती हैं। तो ये होता कैसे है, इसका होने का कारण क्या है? तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और एक मेन फैक्टर दैट इज स्ट्रेस, ठीक है, तो उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मेनली इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ना, वो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट कारण है जी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स का काम क्या रहता है कि जब मान के चलो कि कोई एक ऐसे हल्का सा दाना भी अगर हमारे यूट्रस में पनपता है तो एस्ट्रोजन क्या है, उसके लिए खाना बन जाता है। एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई रहते हैं तो वो मांस की गांठें आगे 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 बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करती जाती हैं और वो एक यूट्राइन फाइब्रॉइड का आकार बना लेती हैं जी। और एस्ट्रोजन लेवल्स के बढ़ने का कारण हमारा लाइफस्टाइल और हमारा स्ट्रेस है। यस, सो बेसिकली हमको लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं कि पहचाने कैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिनको एक्चुअली महिलाएं नोटिस कर सकें और उन पे कुछ एक्शंस ले सकें। क्या सिम्टम्स रहेंगे वो? तो सबसे पहले तो है कि जैसे मान के चलो आपको जब पीरियड्स आते हैं, ठीक है, अगर पीरियड्स में आपको हैवी फ्लो दिख रहा है या फिर अगर आपको पेल्विक एरिया में बहुत ही ज्यादा कि यूट्रस जहाँ पे हमारा रहता है वहां पे आपको बहुत ही ऐसे भारीपन फील होता है, खिंचाव फील होता है, ओके, ये दो चीजें मेनली, और हैवी ब्लीडिंग जो है, ये दोनों चीजें जो है वो मेनली हम उससे जान सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जी। तो हमें उसके लिए जाना चाहिए आगे टेस्ट और डायग्नोसिस के लिए, ताकि हम उस बीमारी को और ज्यादा ना आगे बढ़ाएं। सिंपली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, बट एक डाउट क्लियर करना जो है वो हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली चीज है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई रहेंगे तो वो उसको बहुत तेजी से जो है वो डिवाइड करते चले जाएंगे जी। सो अगर एक भी पीरियड में आपको ऐसा फील हो रहा है तो आई थिंक वी शुड टेक एक्शन ऑन इट रेदर देन वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सो हो सकता है कि वो पीरियड का मिस होना या पीरियड का ज्यादा या कम फ्लो इन फाइब्रॉइड्स की वजह से ना हो, लेकिन जो भी रीजन है वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू ट्रीट इट। तो डॉक्टर साहब, आप जिन गांठों की बात कर रहे हैं, क्या ये कैंसरस भी हो सकती हैं? पहले तो ये सिंपली मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये बस सिंपल एक मांस की गांठ है कि हमारा जो हमारी यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है, वो मसल की बनी होती है, तो वो मसल सेल्स आगे 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 फर्दर डिवाइड होते चले जाते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक नॉर्मल बिनाइन ग्रोथ है जो कि कैंसरस नहीं रहती, ना ही आगे कहीं फैलती है, वो सिर्फ यूट्रस तक ही सीमित रहती है। ओके। और क्या इनकी वजह से यूट्रस रिमूव करवाने तक की सिचुएशन भी आ सकती है? देखिए, अगर हम आयुर्वेदा की बात करें
अगर इनिशियली अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है जी। तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल पे टेस्टिमोनियल भी देख सकते हैं, उसके रिलेटेड एक फीमेल है, उनका टेस्टिमोनियल है, नाम मुझे रिमेम्बर नहीं है उनका, बट विद इन 1 मंथ उनका जो यूट्राइन फिब्रॉइड है, ठीक है, वो ठीक हो गया था। एंड ऑन द अदर हैंड फीमेल्स थोड़ा शाय रहती हैं, वो नहीं अपने आप मतलब आगे नहीं होना चाहती हैं कि हाँ हम बताएं सबको कि हाँ हमें इशू था। तो शाय होने की वजह से इतने ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स हमारे पास नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस जितना मैंने देखा है, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं अगर वो लेडी डाइट और लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करे साथ में। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्या ये कंडीशन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी को भी हैम्पर कर सकते हैं? डेफिनेटली। वो तब होता है कि जब मान के चलो कि आपका यूट्राइन फिब्रॉइड का साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उस वजह से भी। अगर बहुत कम साइज है, मैं यही बोलूंगी कि आप पहले उसको क्लियर कर लो, बिकॉज हो सकता है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो है वो एंड स्टेज तक जाएगी, जब तक चाइल्ड का बर्थ होना होगा, तो तब तक वो कुछ ना कुछ साइज ज्यादा ले ले। तो वो क्या है कि चाइल्ड बर्थ के जो चाइल्ड का फेस होता है, मतलब हेड होता है, ठीक है, वो उल्टा हो सकता है उसकी वजह से। तो उसमें CS सेक्शन के लिए ही जाना पड़ता है फीमेल को, या फिर इन बिटवीन ब्लीडिंग भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर यूट्राइन फिब्रॉइड्स अगर किसी को हैं तो दे शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले उसको क्लियर आउट करो, फिर अच्छे से अपना प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करो, बिकॉज अगर इन बिटवीन कुछ दिक्कत आती है, नो डाउट वी कैन मैनेज इट, बट क्यों ही उस चीज की और हमने बढ़ना है, जब हमें पता ही है कि हमें ये दिक्कत है तो उसको क्लियर करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, ताकि और ज्यादा स्ट्रेस का कारण ना बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा थ्रू आउट द 9 months आपको वो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, बिकॉज बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है इसमें बिल्कुल ही बेड रेस्ट बता दी जाती है पेशेंट को, ताकि कोई ब्लीडिंग ना हो जाए। ब्लीडिंग भी होती है तो भी बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, तो 9 महीने काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं एक फीमेल के लिए। बिल्कुल, हाँ जी जी। सो मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। सो इट्स बेटर टू फर्स्ट गो फॉर योर ट्रीटमेंट एंड देन ओनली प्लान फॉर योर प्रेगनेंसी। और ट्रीटमेंट के लिए आप प्लैनेट आयुर्वेदा विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यहाँ क्लिनिक पे आना संभव नहीं है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आगे बढ़ें तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बात की और आपने ये भी बताया कि आयुर्वेदा में इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं और कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं लेने की ज़रूरत, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी हर्ब्स या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके हम बिना सर्जरी के भी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट का जो मेन पार्ट होता है ना, वो हर्ब्स नहीं होती, वो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल होता है, स्पेशली इन सच केसेस जहाँ पे डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो इन एवरी कंडीशन इनका रोल है, बट ये यूट्राइन फिब्रॉइड्स की कंडीशन मेनली मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस के कारण जो है वो ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। आजकल का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उस वजह से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मैं आपको 3 चीजें डिफरेंट बताऊंगी जिस वजह से आप अपनी ये बीमारी से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डाइट की। तो डाइट जो है, हमें ऐसी डाइट नहीं देनी है जो हमारे मसल टिश्यू को जो है वो और ज्यादा आगे नरिश करे। तो हमें ऐसा खाना बंद करना है। Although we have to divide the diet, जो डाइट जो है एस्ट्रोजन लेवल को भी बढ़ाए, तो ऐसी डाइट में मेनली आते हैं हमारे शुगर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और साथ में अगर हम देख के चलें तो सिट्रस चीजें भी इसमें रोल प्ले करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करेगी, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा जो हार्मोन्स हैं वो पित्त दोषा से रिलेटेड हैं। तो जितनी खट्टी चीजें होंगी वो पित्त दोष को भी बढ़ाएंगी, तो वो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ने में भी हेल्प आउट करेगा।
उसके खाना बढ़ाएगा यूट्राइन फिब्रॉइड्स का। तो हमें वैसी चीजें अवॉइड करनी है। मेनली इसमें 4-5 चीजें रहेंगी जो आपको अवॉइड करनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, खट्टे फल हो गए, ठीक है, शुगर से बनी चीजें, कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें जितनी भी हैं, तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और पैकेज प्रोसेस प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। करेक्ट। फिर अगर हम बात करें लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो सबसे पहला मैं बोलूंगी कि मेडिटेशन इज वेरी मस्ट, क्योंकि हमारा ब्रेन का सीधा सीधा रिलेशन है हमारे हार्मोन से, क्योंकि वहीं से ही आगे उसको स्टिमुलस मिलना है सिक्रीट होने के लिए। बिल्कुल। तो आई मस्ट से कि सबसे पहले तो आप मेडिटेशन शुरू करें, ठीक है। उसमें इजी रहेगा कि आप जिस भी पोज में आपको इजी लगता है बैठना, चाहे वो उस आसन में आप लेट जाओ, ठीक है, सीधे लेट के आप आराम से अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कीजिए। इससे आप अपना जो लाइफस्टाइल चेंज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप 2 बहुत ही वंडरफुल इसमें योगासना है जी। एक तो आपने नॉर्मली सुना होगा आई गेस, बटरफ्लाई पोज, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आप जो है एक और आसन इसमें काफी इफेक्टिव है जिसका नाम है विपरीत कारिणी। तो दोनों जो आसन है वो काफी इफेक्टिव हैं। तो 3 चीजें, मेडिटेशन, ये और 2 ये आसन, ये कर सकते हैं हम लाइफस्टाइल चेंजेस में जी। थर्ड थिंग जो है वो है हमारा हर्ब्स। तो हर्ब्स में एक तो शतावरी हो गई, लोद्र हो गया, अशोक हो गया, उदुम्बर हो गया, ऐसी जैसी जड़ी बूटियां हम यूज कर सकते हैं जी। जो शतावरी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करेगा। अशोक जो है वो फीमेल के लिए एक वरदान माना गया है, अशोक हर्ब। तो वो तो हर एक कंडीशन में हम दे सकते हैं, ऐसे ही शतावरी भी हम हर एक कंडीशन में दे सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स में कोई भी इशू स्टार्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो ये दोनों हर्ब्स जो हैं वो हम हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए दे सकते हैं। साथ के साथ अशोक, लोद्र, उदुम्बर, ये हेल्प आउट करता है ब्लीडिंग को कम करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है एज अ सिम्टम, ठीक है। उसका रीजन मेनली ये होता है कि जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स बनते हैं वो स्ट्रेस डालते हैं एंडोमेट्रियम पर। ओके। एंडोमेट्रियम श्रेड होती है जी, जो हमारी आउटर लेयर होती है यूट्रस की, वो श्रेड होती है उस टाइम पे जब हमारे पीरियड्स आते हैं, तो वो ज्यादा श्रेड होती है उस वजह से, ड्यू टू द प्रेशर। हाँ, ओके, ठीक है। तो इसलिए हैवी ब्लीडिंग होती है। तो हैवी ब्लीडिंग को भी रोकने में काम करेंगे। तो इन सब जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारे पास एक वंडरफुल पैक है जिसका नाम है फिब्रॉइड केयर पैक। इसमें 5 ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स को कम करने में हेल्प आउट करेगी। ओके। 2 हर्ब्स मैं और आपको बताना भूल गई, कांचनार और गुगुल। ये दोनों हर्ब्स हम इसलिए देते हैं ताकि इसका साइज डिक्रीज हो, क्योंकि हमें ऐसा भी कुछ देना है। डाइट तो हमने बंद कर दी जो उसको हेल्प आउट करेगा इंक्रीज होने में, लेकिन हमने कुछ साइड वाइज ऐसा भी देना है जो उसके साइज को कम करेगा। तो इन दोनों जड़ी बूटियों के साथ और कुछ और जड़ी बूटियों के साथ निर्मित कांचनार, गुगुल हमारे इस पैक में है, ठीक है। वो साइज रिडक्शन में हेल्प आउट करेगा। फिर सेकंड मेडिसिन है चंद्रप्रभावटी, ठीक है। और थर्ड मेडिसिन है प्रदरांतक चूर्ण, जो कि ब्लीडिंग को रोकेगा। चंद्रप्रभावटी भी वुमेन हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है, ब्लॉकेजेस को क्लियर करती है मेनली, जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं, ठीक है। एक फॉर्मुलेशन है स्रोतोवाही कैप्सूल्स। ये भी मेनली ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा, जितनी भी ब्लॉकेजेस रहती हैं, और मसल जो ये ग्रोथ है उसको भी कम करने में हेल्प आउट करेगा। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीमेल हेल्थ सपोर्ट। इसमें अशोक, लोद्र और शतावरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही वंडरफुल हर्ब्स हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में। ये बल्कि वैसी फीमेल्स भी ले सकती हैं जिनको कोई इशू नहीं है, ताकि उनको आगे चल के कोई और इशू नहीं, हेल्थ मेंटेन करने के लिए जी। तो ये पैक जो है, साथ में डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप इजीली जो है वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ भी करने से पहले आप एडवाइस जरूर लें। एडवाइस इज मस्ट बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली अगर अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया जाए, शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल कर लिया जाए, और अपने रूटीन में एक मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकाल लिया जाए,
थोड़ा सा योग प्राणायाम कर लिया जाए तो इस डिजीज से आप आसानी से बच सकते हैं। और आयुर्वेदा में तो ऐसी वंडरफुल हर्ब्स हैं जिनके मिराकुलस रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जब ये हर्ब्स आप लेना शुरू करते हैं तो इन मेन प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी बॉडी में इतने पॉजिटिव चेंज आप फील कर सकते हैं, लाइक यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि साइड बेनिफिट्स इन हर्ब्स के आपको देखने को मिलते हैं। बट जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग विद दीज मेडिसिन्स, ताकि सही अंदाजा लगा सकें डॉक्टर्स कि आपके फाइब्रॉइड्स की स्टेज क्या है, कहाँ आप लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिकेशंस दे सकें। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे या कोई जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, तो प्लीज गो अहेड। यस, सो वन लास्ट पॉइंट जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी कि आफ्टर मेनोपॉज जब हमारे पीरियड्स नेचुरली बंद हो जाते हैं, मेजरली जो है 45 to 50 इयर्स ऑफ एज में ये हम देखते हैं, तो आफ्टर दैट क्या होता है, एस्ट्रोजन के लेवल्स अपने आप डाउन चले जाते हैं। True. तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि जो एस्ट्रोजन है वही इसका फूड है एक हिसाब से, तो वो जब लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाएंगे, डेफिनेटली क्या है, इसकी ग्रोथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, कि खाना नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हाँ, ये चीज जरूर है कि आफ्टर मेनोपॉज ऐसा होता है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमें इसके लिए केयरलेस नहीं होना है। राइट। स्टिल अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, एक तरफ से उसका खाना बंद हुआ है ऑटोमेटिकली, लेकिन हमें साथ के साथ जड़ी बूटियां भी लेनी चाहिए और डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द उसको खत्म कर दें। राइट, जो एग्जिस्टिंग है उसको तो क्लियर आउट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही वंडरफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की, एंड आई एम श्योर लेडीज स्पेशली आप अलर्ट हो जाइए अपनी बॉडी को लेकर, अपनी कंडीशंस को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर, और साथ ही मेन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी अपने आसपास रहने वाली महिलाओं को ऑब्जर्व करें और आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, so please you can also force them or you can also insist them to please visit the doctor, ताकि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जा सके। आई होप डॉक्टर साहब ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए होंगे, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं डॉक्टर साहब से, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सही इंसान तक पहुंच जाए जिसे इस कंडीशन से बाहर निकालने की जरूरत है। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com, पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।